जस्ट कि आपको किसी को दिखाना है, कोई जॉब हासिल करके इसलिए कर रहे हो, तो थोड़ा सा एक बार और सोचिएगा, मैं ये कहूँगी। क्योंकि हम स्टार्ट तो बहुत जोश में कर देते हैं, लेकिन कंटिन्यू हम तभी रख पाएंगे जब कोई चीज़ हमें दिल से पसंद होगी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू खुशीज कैफे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बात करूँगी। हुआ ये है कि मेरा जो विजडम टूथ है वो ग्रो हो रहा है, और जिसकी वजह से जो पीछे गम्स में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है, क्योंकि जॉ जो है उसमें उतनी ज़्यादा स्पेस है ही नहीं पीछे की वो जो टीथ है वो ग्रो हो पाए। इतनी मुझे स्वेलिंग है, आप लोग शायद इधर में डिफरेंस भी देख सकते हैं। तो आज मैंने हॉस्पिटल जाके मेडिसिन ले लिए हैं, और हुआ ये कि शाम को मैं गई थी एक पार्टी में, जिसकी वजह से शाम को मेरा कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई। सेकंड बात ये कि इनकी नाइट ड्यूटी भी है, तो मैंने सोचा कि आज मैं नाइट में पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि मेडिसिन खा के मैं सोऊंगी तो मैं सुबह टाइम से बिल्कुल भी नहीं उठ पाऊंगी। और मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि मैंने इकोनॉमिक्स रीड करना स्टार्ट किया था, मगर वो इतना ज़्यादा टाइम ले रहा है, 2 दिन मेरा बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया और आधी बुक बस फिनिश हो पाई। तो मैंने अब उसको ट्रांसफ़र कर दिया है अपने लास्ट के वीक में, क्योंकि 3 बुक हैं मेरे पास। लास्ट के जो भी मेरे पास 8, 9 या 8 दिन होंगे, बाकी सारी बुक्स को कंप्लीट करने के बाद अप्रैल में मैं तब उसको लूँगी। और मुझे आप लोगों ने सजेशंस जो दिए हैं उनको मैं फॉलो करूँगी, मुझे बहुत अच्छे लगे वो। तो मैंने वो छोड़ के अब मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहीं सो गया है, तो मैंने सोचा कि मैं भी यहीं पे बैठ के रीडिंग कर लेती हूँ, और देव यहाँ सो ही रहा है तो कोई प्रॉब्लम। देखिए बहुत ज़्यादा रट्टा तो मैं वैसे भी नहीं मार सकती, मुझे एक अच्छी बस रीडिंग को कंप्लीट करना है अपनी, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। देन आफ्टर 15 ऑफ अप्रैल जब मैं सारी NCERTs रीड करके फिनिश कर लूँगी, उसके बाद मैं 2 दिन का गैप लूँगी, जिसमें मैं बिल्कुल भी कुछ भी रीडिंग नहीं करूँगी। बस मैं अगले आने वाले जो भी मंथ्स हैं उनकी स्ट्रेटेजी बनाऊंगी, और बहुत ही स्पेसिफिकली बनाऊंगी, क्योंकि उसके बाद अब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं होगा। तो मैं बहुत ही प्रिसाइजली अपनी स्ट्रेटेजी बनाऊंगी, और आप लोगों के साथ में वो नेक्स्ट मंथ में मैं शेयर भी करूंगी। क्योंकि ये जो जर्नी मैंने अपने लिए चूज़ की है, ये बिल्कुल भी कोई छोटी सी जर्नी नहीं है, ये बहुत लंबी जर्नी होने वाली है, और इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव, फेलियर्स भी आएंगे। इस चीज़ के लिए मैं पूरी तरह से प्रिपेयर हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे अपनी तरफ से सारी ही प्रिपरेशंस टाइम से ख़त्म करनी है, पहला टारगेट तो हमारा ये है। देन हमें एग्ज़ाम्स के लिए अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर रखना है, दूसरा टारगेट ये होगा मेरा। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। मैंने अब ये सिंगल पाथ को फॉलो कर लिया है। सिंगिंग एज ए हॉबी मेरी हमेशा रहेगी, वीडियोस भी मैं अपलोड करूंगी, बट अभी मैं इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि आप देख सकते हैं मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ ठीक से, स्वेलिंग की वजह से। ये जैसे ही ठीक होगा मैं सिंगिंग वीडियोस अपलोड करूंगी ही। बट अब जो मैंने अपना एक कह सकते हैं कैरियर या फ्यूचर स्कोप जो है एकेडमिक्स में ही पूरी तरह से फिक्स कर दिया है कि अब मुझे आगे एकेडमिक्स में ही काम करना है। तो इसीलिए मैं अपनी पढ़ाई करूंगी, एग्जाम्स दूंगी, एग्जाम्स में अपनी पूरी प्रिपरेशंस के साथ में दूंगी। उसके बाद जो भी रिजल्ट होता है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन जो एक मन में ठानी है कि कुछ काम करना है वो काम हम हमेशा करते रहेंगे, चाहे हम एक ऑफिसर बन पाए या ना बन पाए। और मेरे पास प्लस पॉइंट ये है कि मेरे पास आप लोगों की स्ट्रेंथ भी है। वो स्ट्रेंथ अब मुझे नहीं लगता कि मुझे फिर से डिप्रेशन में जाने देगी। अब तो जिस रास्ते पे चल पड़ी हूँ वहाँ से बिल्कुल भी पीछे जाने के लिए रास्ते नहीं है। आगे आगे मुझे और भी कई दरवाजे अपने लिए अब खुलते हुए दिखाई देते हैं। बहुत अच्छा फील होने लगा है, और ये सारी ही चीज़ें सिर्फ विद्या की वजह से हो पाई है। आप लोग भी
जो भी ये सोचते हैं कि ठीक से मन नहीं लग रहा है या क्या करें, तो देखिए पहले तो आप इंटरेस्ट पे जाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये जो बुक्स हैं एक दोस्त की तरह लगती हैं, आपका इनमें इंटरेस्ट है, ये जो नॉलेज देना चाहती हैं ये नॉलेज आप लेना चाहते हो, तो ही आप स्टडी को कंटिन्यू करो। कि मुझे किसी को दिखाना है या मुझे किसी को प्राउड फील कराना है, अब तक मैं भी ऐसा सोचती थी, लेकिन अब मैंने ये सब बिल्कुल सोचना बंद कर दिया है कि मुझे किसी को प्राउड फील कराना है या मुझे किसी को दिखा देना है कि मैं क्या बन सकती हूँ क्या नहीं। उस चीज़ पे अब मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ। मैं सिर्फ ये फोकस करती हूँ कि ये मेरी दोस्त हैं और ये मुझे जो दे रही हैं वो मुझे लेना है, मुझे कुछ नया सीखना है और आगे अपनी लाइफ में जो काम करना है वो मुझे यहीं से मिलेगा। सो एक कैरियर ऑप्शन की तरह मैंने अब अपनी एकेडमिक्स और स्टडीज़ को चूज़ कर लिया है। और इस आप लोग भी देखिए, आपका जो पैशन हो उसको फॉलो कीजिए। पढ़ाई है, कुछ बनना है तो वो फॉलो कीजिए। अगर आपको लगता है कि पढ़ाई आपका मेन पैशन नहीं है, बट जस्ट कि आपको किसी को दिखाना है, कोई जॉब हासिल करके इसलिए कर रहे हो, तो थोड़ा सा एक बार और सोचिएगा, मैं ये कहूँगी। क्योंकि हम स्टार्ट तो बहुत जोश में कर देते हैं, लेकिन कंटिन्यू हम तभी रख पाएंगे जब कोई चीज़ हमें दिल से पसंद होगी। सो ये मैं एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगी जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि प्यार एक दिन में नहीं टूटता है। हो सकता है कि आप अपने प्यार करने वाले से एक दिन 2 दिन ना मिल सको, जैसे कि 1 दिन 2 दिन ना पढ़ाई कर सको, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप उसको कभी हमेशा के लिए नहीं छोड़ोगे। तो मेरे साथ में ऐसा ही है, मैं 1 दिन 2 दिन नहीं भी अगर कभी पढ़ पाऊँ तो ऐसा नहीं है कि मैं खुद से या अपनी बुक से नफरत करने लगूंगी, क्योंकि अल्टीमेटली वो प्यार है मेरा जो मुझे दोबारा इन तक खींच के लेके आएगा। सो ऐसा ही प्यार हमें हर चीज़ के साथ डेवलप करना चाहिए जो भी हम अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। मेरा ऐसा मानना है, बाकी आप लोगों की मर्जी। आप लोग किसी भी तरह से अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपनी जो दिल की बात थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, ऑलरेडी 10 हो गया है, मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं इट्स 12 AM। देव को मैंने यहाँ से उठा के अंदर बेडरूम में सुला दिया है और मैं सोच रही हूँ 1 बजे तक पढ़ूंगी, उसके बाद मैं भी सो जाऊंगी। मेरा वैनिटी है वो बेडरूम में है, तो मुझे उसको अच्छे से क्लीन करना है कल, क्योंकि बहुत टाइम हो गया नहीं किया हुआ है। तो एक बार कल वो मैं क्लीन कर दूंगी तो शायद रूम में मच्छर कम होंगे। वैसे तो सीज़न ही है इसीलिए हो रहे हैं। तो मैं 1 आवर और कंटिन्यू करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से अब सीधा मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और मुझे इतना ज़्यादा लूज मोशंस हो गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मेडिसिन सूट नहीं हो रही है। सो अच्छा वो मैंने रात में पढ़ाई की, क्योंकि अभी तो मैं बिल्कुल कंडीशन में नहीं हूँ और मुझे ऐसा लगता है फिर से मुझे एक बार जाना पड़ेगा। अक्कलदार आ रही है या पता नहीं क्या, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना इसमें। ब्रेकफास्ट करके मैं जाऊंगी फिर से। ये आ गए थे नाइट ड्यूटी से, तो मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं बनाया क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी। तो ये सो गए, तो देव ने तो दूध खा लिया, दूध पी लिया, बिस्किट खा लिया है। और फिर से डॉक्टर के पास एक बार जाती हूँ। सो डॉक्टर के पास से आके मैं आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि आज मैं कुछ भी काम करने के कंडीशन में तो नहीं हूँ। सो बैठ के सिर्फ पढ़ाई करूंगी, जो मैंने सोचा था डीप क्लीनिंग वगैरह करूंगी वो सब बिल्कुल नहीं करूंगी। और तो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, मैं बताती हूँ कि कैसा है मेरा ये पेन। फ्रेंड्स मैं हॉस्पिटल से आ गई, लेकिन मुझे वहाँ डॉक्टर नहीं मिले, तो मैंने उन्हें कॉल किया तो वो बोले कि हाफ एन आवर में आ जाइए। तो तब तक मैं वापस घर आ गई और दाल चावल चढ़ा दिया है, जिससे कि मेरा लंच जल्दी से रेडी हो जाए, क्योंकि मैंने कुछ भी खाया नहीं है, बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है। एक बार मेडिसिन दूसरी मिल जाए उसके बाद ही शायद तसल्ली मिलेगी कुछ खाने की। मैं क्या कर रही हूँ आप लोगों को बताती हूँ। आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी ब्रेकफास्ट रूटीन वाली, तो उसमें जितने भी ऑप्शंस मैंने रखे थे ब्रेकफास्ट के, तो वो सारे पूरी और पराठे के हो रहे थे, जो कि अब जिनसे मैं बहुत ज्यादा बोर हो चुकी हूँ और वो वर्क भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह पूरी पराठा और इतना ज्यादा हैवी बनाने का अब मन नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी भी हो गई है, तो वो फॉलो ही नहीं हो पा रहा है। काफी दिन हो गए, तो सोच तो रही थी कि उसको चेंज करूंगी,
लेकिन आज फाइनली मैंने उसको चेंज करने की ठानी है और मैं न्यू ब्रेकफास्ट रूटीन बनाने जा रही हूँ। एक बार बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या रखा है ब्रेकफास्ट में, क्योंकि अब मैं जो भी रखूंगी वो बहुत ज्यादा फटाफट बनने वाला सिंपल सा ब्रेकफास्ट रखूंगी जो कि हेल्दी भी हो। सो फ्रेंड्स, मेरा चार्ट बन गया है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इसमें मैंने ज्यादातर बहुत ही इजीली बनने वाली चीजें रखी हैं और जो कि हेल्दी भी हो, इस चीज का भी ध्यान रखा है। ऐसा नहीं कि कुछ भी मैगी वैगी खा के काम चला लिया। सो मंडे को एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है मेरा चार्ट और पुराना वाला चार्ट मैं किचन से हटा के ये वाला वहां पे स्टिक कर दूंगी। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसको फॉलो करने के लिए कल से। सो ये आप देख सकते हैं। और मंडे को है पोहा, ट्यूसडे को मैं बनाऊंगी साबूदाना खिचड़ी जो कि मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है साबूदाना खिचड़ी। वेडनेसडे को मैं बनाऊंगी चीला। सो अभी मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं है कि किस चीज का पर्टिकुलरली बनाऊंगी। सो डिफरेंट ट्राई करती रहूंगी, कभी सूजी का, कभी बेसन का, कभी दाल का। सो इसलिए मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर लिखा नहीं है, जिस जैसा भी मन करेगा वैसा बनाएंगे। देन थर्सडे को सैंडविच, मैं सैंडविच काफी ज्यादा अच्छा बना लेती हूँ चीज वगैरह डाल के। देन फ्राइडे को आलू पराठा, आलू पराठा होना मस्ट है क्योंकि इनका बहुत बहुत फेवरेट है ये। फिर सैटरडे को हम खाएंगे स्प्राउट्स। तो स्प्राउट्स में 2 दिन पहले अच्छे से सोक करके रखूंगी, उसके बाद उसको मैं अच्छे से उसमें सैलेड जैसा बना के स्प्राउट्स खाएंगे। देन संडे को मैंने रख दिया है डोसा सांबर, क्योंकि ये भी हम लोगों को बहुत पसंद है। तो देखते हैं कि ये पॉसिबल हो पाता है या नहीं। अभी तो मैंने फिलहाल के लिए इसमें नोट कर लिया है। और उसके अलावा मैंने लिखा है कि हम लोग डेली कुछ ना कुछ फ्रूट्स या फ्रूट जूस बना के लेंगे। और सो यही है बेसिकली मॉर्निंग का। आप लोग भी कुछ बताइएगा, आप लोग क्या क्या ब्रेकफास्ट में लेना पसंद करते हो, जिससे कि मुझे और भी आइडिया मिलेंगे अच्छे अच्छे। वैसे तो अभी फिलहाल के लिए मैंने ये बना लिया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और चेंज करते रहना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने काफी टाइम से वो वाला ब्रेकफास्ट का रूटीन बना के रखा हुआ है, चेंज नहीं किया, इसीलिए मैं उससे बोर हो गई और वो फॉलो भी नहीं हो पा रहा था। तो इसको देखते हैं कि ये कब तक फॉलो हो पाएगा, और जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि आप फॉलो नहीं हो पा रहा है तो मैं फिर से चेंजेस इसमें करूंगी। अब मैं फ्री हो गई हूँ, मैंने अपनी दूसरी मेडिसिन खा ली हैं और एकदम बेकार सी चीज जो कि होती है विजडम टीथ, अक्कल दाढ़, उसमें अब मुझे बहुत ज्यादा आराम है, अभी पेन नहीं है और ये दवाई मुझे लगता है सूट हो ही जाएगी। खाना वाना मैंने खा लिया है, अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में और मैंने यहाँ पे एक मैट्रेस भी लगा लिया क्योंकि देव मेरे साथ में खेलता रहता है, तो मैं भी यहाँ पे बैठ के आराम से रिलैक्स भी कर सकती हूँ, देव को सुला भी सकती हूँ। सो ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने ये मैट्रेस यहाँ पे प्लेस कर दिया है एक, और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अब रूम बहुत ही कूल लग रहा है क्योंकि गर्मी भी आ रही है, तो ये रूम थोड़ा ठंडक वाला रहता है क्योंकि इसमें धूप नहीं आती है। बहुत अच्छा लग रहा है। और अब मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ फिर से, जैसे कि आप लोगों को पता ही है मैंने ये बुक स्टार्ट की थी ज्योग्राफी, और आज मेरी फिनिश हो जाएगी बस थोड़ी देर में ही। थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, लेकिन आज इस बुक को मैं कंप्लीट कर लूंगी। और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे रेस्ट की भी जरूरत है, रिलैक्स होने की जरूरत है। और मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक चीज और मुझे जो पूछ रहे थे आप लोग कि मैं देव को किस तरीके से संभालती हूँ, ये मैं आप लोगों को दिखाऊं। देव हो गया है 2.5 years का। सो ही इज मोर लाइक ए फ्रेंड टू मी। वो मुझे परेशान तो बिल्कुल भी नहीं करता है, बस एक मामले में कि उसको पेन या पेंसिल मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए, अदरवाइज वो पेन पेंसिल लेके पूरी वॉल्स खराब कर देता है। तो बस इसके अलावा मुझे किसी चीज में परेशान नहीं करने देता, आराम से मुझे रीडिंग करने देता है, पढ़ाई करने देता है और मेरे आसपास खेलता रहता है, तो मुझे उस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा मेरे जो फर्स्ट फ्लोर पे, मेरे जो ऊपर वाले फ्लोर पे भाभी रहती हैं, उनसे उसकी बहुत ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। वो बहुत बहुत पसंद करने लगा है उनको, और दिन में 1-2 घंटा आराम से उनके यहाँ खेलने चला जाता है। बस उसको टाइम से खिला पिला के रखने से वो आराम से खेलता रहता है, मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है। शाम को पार्क लेके चली जाती हूँ, बस यही सब। ऐसा नहीं है कि मुझे दिन भर उसको वॉच करना पड़ता है, तो इसीलिए उसको मैं बहुत ज्यादा नहीं दिखाती हूँ। और ये खुशीज कैफे मेरे और आप लोगों के बारे में है, तो इसीलिए मैं देव को बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।